हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और जो आपके दिल को छू जाएगा। एक ऐसा योद्धा जिसका बलिदान इतना महान था कि आज भी लोग उसे भगवान के रूप में पूजते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का सबसे बड़ा संघर्ष था, लेकिन इस महान युद्ध के पीछे कुछ ऐसे वीर भी थे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जो चाहता तो ये पूरा युद्ध सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था, लेकिन उसने अपने बलिदान से इतिहास को बदलने दिया। उसका नाम था बारबरिक, जो आज भी श्याम बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। बारबरिक भीम के पुत्र घटोत्कच और नागवंश की राजकुमारी मौरवी के पुत्र थे। वो बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे। बारबरिक ने भगवान शिव की तपस्या करके 3 दिव्य बाण प्राप्त किए थे। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि उनसे पूरा युद्ध समाप्त हो सकता था, सिर्फ 3 बाणों से। पहला बाण जिस किसी को चिन्हित करें उस पर सीधा प्रहार करे। दूसरा बाण जिसे सुरक्षित रखना हो उसको बचा ले, और तीसरा बाण बाकी सबको विनाश कर दे। इसीलिए उन्हें लोग 3 बाणधारी कहते हैं। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो बारबरिक भी युद्ध में जाने को तैयार हुए। उन्होंने अपना नीला घोड़ा निकाला, 3 बाण लिए और चल दिए कुरुक्षेत्र की ओर, क्योंकि उनका संकल्प था कि वो कमजोर पक्ष का साथ देंगे। अब यहाँ से आगे की जो कहानी है वह महाभारत के असली ग्रंथ में नहीं लिखी गई है, लेकिन ये कथा राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर और लोगों की श्रद्धा में जीवित है। कहते हैं कि जब बारबरिक कुरुक्षेत्र के पास पहुंचे तो एक वृद्ध ब्राह्मण उनसे मिलने आए, जो असली में श्री कृष्ण थे लेकिन साधु के भेष में थे। कृष्ण ने बारबरिक से पूछा, योद्धा तुम किस पक्ष का साथ दोगे? बारबरिक ने उत्तर दिया, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। कृष्ण समझ गए कि अगर बारबरिक युद्ध में उतरे तो दोनों पक्ष कमजोर होते जाएंगे और ये युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। अब श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने बाणों की शक्ति दिखाओ। बारबरिक ने एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित कर पहला बाण छोड़ा और एक ही बाण ने सभी पत्तों को छू लिया। कृष्ण ने तब समझा कि ये योद्धा अखंड शक्ति का मालिक है और ये युद्ध के संवेदनशील संतुलन को बिगाड़ सकता है। कृष्ण ने बारबरिक से कहा, तुम्हारे जैसा योद्धा का युद्ध में हिस्सा लेना धर्म के लिए ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना शीश मुझे दान दे दो, ताकि तुम इस युद्ध को सिर्फ दृष्टा बनकर देख सको। बारबरिक बिना किसी संकोच के कहते हैं, यदि ये धर्म के लिए है तो मैं अपना शीश समर्पित करता हूँ। और बारबरिक ने अपना शीश दान दे दिया। कृष्ण ने उनका शीश एक पहाड़ी पर स्थापित किया, जहाँ से उन्होंने 18 दिन तक पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध के बाद जब पांडवों ने कृष्ण से पूछा कि ये युद्ध असली में किसकी वजह से जीता गया है, तो कृष्ण ने कहा, चलो उस व्यक्ति से पूछो जिसने पूरा युद्ध देखा है, यानी कि बारबरिक से। बारबरिक ने कहा, मैंने तो ये युद्ध में हर जगह सिर्फ श्री कृष्ण को ही लड़ते हुए देखा। बारबरिक के इन शब्दों से ये स्पष्ट हो गया कि ये युद्ध शस्त्रों से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की नीति, ज्ञान और दिव्य लीला से जीता गया था। कृष्ण ने बारबरिक को वरदान दिया, कलयुग में लोग तुम्हें मेरे रूप में पूजेंगे, तुम्हारा नाम होगा श्याम। जो भी श्रद्धा से तुम्हारा नाम लेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। आज भी राजस्थान के खाटू धाम में उनका मंदिर है, जहाँ लाखों भक्त उनके चरणों में माथा टेकते हैं और उन्हें प्रेम से बुलाते हैं खाटू श्याम बाबा। बारबरिक की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, कभी कभी त्याग और समर्पण भी इतिहास बना देते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर बारबरिक युद्ध में उतरते तो महाभारत का इतिहास कैसे बदल जाता? अपना विचार कमेंट में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।